नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 के बारे में। हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब श्री राघवराम मिश्रा जी, जो एक बहुत बड़े अंक ज्योतिष हैं, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। आज का ये जो वीडियो है ये मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको वीडियो के आखिर तक जाते जाते पता चल जाएगा कि ये वीडियो इतना खास क्यों है। तो चलिए हम राघवराम मिश्रा जी से मूलांक 1 के बारे में जो हमारे सवाल हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है मूलांक 1 के लिए कि मूलांक 1 वालों की कोई एक ऐसी खास बात जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो बात है इसकी वजह से ही हम मूलांक 1 वालों को पहचान पाए। नमस्कार मित्रों। मूलांक 1 वालों की एक विशेष पहचान ये होती है कि इनका चेहरा जो होता है गोल होता है, आंखें मध्यम कद की होती हैं लेकिन आंखें भी बहुत गोल और चमकीली होती हैं। मस्तक इनका चौड़ा होता है और इनकी जो कद काठी है ये मध्यम ऊंचाई के होते हैं। जबकि मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही सुंदर, मस्तक चौड़ा, आंखें बड़ी और वो लंबाई में भी थोड़ी बड़ी होती हैं और शरीर से वो हष्ट-पुष्ट होती हैं। शरीर से हष्ट-पुष्ट पुरुष वाले भी होते हैं, लेकिन महिलाएं थोड़ा मजबूत कद-काठी की होती हैं। अब हम इनसे अपना जो दूसरा सवाल है वो पूछेंगे कि जैसे मूलांक 1 की परेशानियों की जो बात है कि मूलांक 1 वालों के जीवन में जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मूलांक 1 वालों की जो शारीरिक संरचना जो होती है वो किस तरीके की होती है। मूलांक 1 वालों की जो शारीरिक संरचना होती है, ये बहुत मजबूत कद-काठी के होते हैं। बचपन से चूँकि ये तेज-तर्रार, खेल-कूद में भी ये दिलचस्पी रखने वाले होते हैं, इसलिए चूँकि ये जल अधिक पीते हैं और इनके शरीर में आप देखोगे कि बड़ी चुस्ती और फुर्ती होती है। आलस्य इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इनकी कद-काठी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये उससे अधिक परिश्रमी होते हैं और यही कारण है कि इनको आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मूलांक 1 के व्यक्ति हैं। अब हम इनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे कि जो इनका स्वभाव होता है ये बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं या फिर ये एक शांत स्वभाव के लोग होते हैं जो मूलांक 1 वाले। मूलांक 1 वाले वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं और गुस्सा इनको कभी-कभार आता है, लेकिन बहुत धैर्यवान होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 1 वाले अगर क्रोध में भी हैं, तो कभी ये बिल्कुल जैसे कि लोगों का अन्य अंकों का चेहरा तमतमा जाता है, इनका चेहरा क्रोध में तमतमाता नहीं है, ये अपने को बहुत नियंत्रण रखते हैं और वैसे तो ज़्यादातर ये अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनका काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, तो अवसर आने पर ये उसको उचित सज़ा ज़रूर देते हैं। अब ये मूलांक 1 वालों की हम शुरुआत की मतलब इनके जीवन की जो शुरुआत होती है मतलब इनका जो बचपन होता है वो संघर्ष भरा होता है या इनका जो बचपन है सुविधाओं से इनके जीवन में सुविधाएं होती हैं बचपन में। मूलांक 1 वालों का जीवन जो होता है बचपन में संघर्षमय होता है। ऐसा नहीं है कि मूलांक 1 वाले के घर में खाने-पीने की कोई आर्थिक समस्या होती है, लेकिन इनको बचपन से एक तो धन बचाने की आदत होती है। ये फिजूल खर्ची कदापि नहीं करते हैं। जो भी इनको पढ़ाई के दौरान पॉकेट मनी मिलता है, ये उसमें से भी कुछ धन बचाने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि इनको अपने बलबूते पर ही ये आगे बढ़ते हैं। इनको कोई ऐसी आधुनिक सुख सुविधा इनके बचपन में नहीं मिलती है कि जिससे ये अपने जीवन में आगे चलकर बिगड़ जाएं या पढ़ाई लिखाई से इनका मन भटक जाए, ऐसा नहीं होता है। ये अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं।
अब मैं मूलांक एक से हटकर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आज के हिसाब से जो ज्योतिष है कि आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, और पहले का जो एक जमाना था, मान लीजिए लगभग 1990-95 के आसपास का, तब लोगों के पास कंप्यूटर मोबाइल ये नहीं होते थे। तो तब के ज्योतिष में और अब के ज्योतिष में आपको क्या अंतर लगता है कि आपके लिए क्या सुविधा हुई है या असुविधा हुई? अब देखिए, जहाँ तक पहले की बात है, यानी कि जब मैंने 1992-93 में अपना ज्योतिष प्रारंभ किया था, उस समय कंप्यूटर तो थे, लेकिन जो कंप्यूटर में ज्योतिष के सॉफ्टवेयर वगैरह थे, वो बहुत कम मात्रा में थे और कंप्यूटर से कुंडली बनवाने में बड़ी महंगी कुंडलियाँ बनती थीं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो ज्योतिषी होते थे, यहाँ तक कि मैंने भी बहुत सी कुंडलियाँ अपने शुरुआती दिनों में हाथ से पंचांग से बनाते थे। उसमें समय ज़रूर अधिक लगता था। अब चूँकि आज का युग जो है वो बहुत आधुनिक हो गया है। आपने तुरंत कोई जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाला, तुरंत कुंडली बनकर कंप्यूटर से तुरंत आ जाती है। पहले वाली कुंडली में कभी-कभी थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती थी। आदमी अगर जल्दबाजी में कुंडली बनाता था तो गणित में कभी-कभार मिस्टेक होने की संभावना रहती थी। आज के जिस युग में हम चल रहे हैं, ये कंप्यूटर का युग है, आधुनिक युग है। इस युग में आपका जो कंप्यूटराइज़ कुंडलियाँ होती हैं, ये ज़्यादातर सटीक होती हैं और बहुत कम समय में हमको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। अब फलादेश पहले जैसा ही होता है, लेकिन पहले बहुत कुछ कार्य स्वतः करना पड़ता था। अब काफ़ी कुछ काम आसान हो गया है। तो ये आधुनिक युग एक प्रकार से ज्योतिषियों के लिए भी काफ़ी सुविधा अनुकूल हो गया है। अच्छा, अब हम फिर से मूलांक एक के बारे में आते हैं कि मूलांक एक वालों का जो जीवन है, विवाह के पहले वाला जीवन और विवाह के बाद वाला जीवन, आपके गणना के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि इनका शादी के पहले वाला जीवन अच्छा होता है या शादी के बाद वाला जीवन? अब देखिए, मूलांक एक के जो लोग होते हैं, क्योंकि मूलांक एक का स्वामी सूर्य होता है, तो जिस तरह से सूर्य अपने धीरे-धीरे प्रकाश से जब वो अपने मध्याह्न में आता है तो बहुत तीव्र होता है। इसी तरह से मूलांक एक के जो लोग होते हैं, इनका बचपना से लेके युवा अवस्था, शादी से पहले तक एक उद्देश्य होता है। ये अपने उद्देश्य से भटकते नहीं। इस दौरान इनका कभी-कभी प्रेम भी हो पाया जाता है। प्रेम में वैसे ये ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अपने उद्देश्य के आगे अपना प्रेम वगैरह ये थोड़ी निम्न स्तर की रहती है। अब चूंकि शादी के बाद जिस तरह से हर परिवार में पति दबाव में आता है, पत्नी जीवन साथी दबाव में आती है, तो मूलांक एक वालों का जो जीवन होता है, ये अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं हैं। इसलिए ये कहा जाए कि शादी के पहले का जो जीवन होता था, ये बहुत आज़ाद, बिल्कुल फ्री होते थे। वैसे तो इनको प्रतिबंध, टोका-टाकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, परंतु शादी के बाद ये काफ़ी कुछ बदल जाते हैं। समय के अनुकूल ये अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से रहना और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इनको 2 से 3 बच्चे भी होते हैं। ये है कि ये अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन उनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो शादी के बाद इनका जीवन ज़रूर थोड़ा संघर्षमय हो जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि संघर्षमय होने के बाद भी ये अपनी सफलता अर्जित करते रहते हैं। तो शादी के बाद का भी जीवन इनका एक प्रकार से ठीक-ठाक ही रहता है। लेकिन ये है कि अगर शादी के बाद इनके जीवन में अन्य किसी स्त्री का प्रवेश हुआ, तो इनका जीवन भी नरक जैसा बन जाता है।
अब चलिए इनके आर्थिक स्थिति के बारे में आपसे हम पूछेंगे कि जैसे इन्हें नौकरी की तरफ जाना चाहिए या व्यापार की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर मान लीजिए नौकरी या व्यापार इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो इनको किस फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहिए जिससे ये उस सफलता को जल्दी पा सके। मूलांक एक वाले वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में सफल होते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। राजनीति में भी जाते हैं तो ये राजनीति में भी उच्च स्तर का राजनीति करते हैं, उसमें इनको सफलता भी मिलती है, मंत्री पद तक भी इनको प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार से ये बड़ी जल्दी बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करते हैं। आप मूलांक एक वालों को देखोगे कि इनके जीवन में आराम हराम है, इनका एक लिमिट होता है, इतना समय ही सोना है, आंख खुली तो बिस्तर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे पड़े हैं सपने देख रहे हैं, ये सपने को हकीकत में बदलने वाले होते हैं। इसलिए अगर मूलांक एक वाले व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में जाते हैं, उसमें ये अच्छे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, एक्टिंग क्षेत्र, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में सामाजिक कार्य में बहुत ऊंचाई तक ये जाते हैं। और अगर ये नौकरी का रास्ता चुनते हैं तो नौकरी में ये बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी या अन्य उच्च पदों पर ये आसीन भी होते हैं, और इनको हमेशा उच्च स्तर पर बढ़ने का उच्च अभिलाषा बनी रहती है, और ये धीरे धीरे करके अपनी ऊंचाई पर अवश्य पहुंचते हैं। तो मूलांक एक वालों को व्यापार में भी सफलता अच्छी खासी मिलती है, ये आगे चल के अच्छे उद्योगपति भी बनते हैं, और अगर प्रशासनिक अधिकारी या नौकरी के क्षेत्र में है तो इनको अच्छा पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अच्छा, आप इनके कुछ गुण और अवगुण के बारे में बता सकते हैं जिससे हम ये समझ पाए मूलांक एक वालों के बारे में कि इनकी क्या विशेषता है या इनकी क्या ऐसी चीज है जो इनको नुकसान पहुंचाती है। मूलांक एक वालों का सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये बहुतों की बातें सुनते हैं, लेकिन ये कभी किसी की चुगलखोरी करना, आपस में लड़ाना, ये इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। वैसे होते ये नीतिवान हैं, लेकिन ये अन्य नीति का रास्ता अपनाते हैं। तो दूसरा, क्रोध आने पे ये बड़े धैर्य का परिचय देते हैं, जल्दबाजी भड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये तो इनकी अच्छाई हुई। बुराई ये देखी गई है कि ये चूंकि धन के लोभी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ये अपने परिवार में जितना धन की जरूरत है उसमें भी कटौती करते रहते हैं। तो परिवार के पॉकेट मनी में कटौती करते रहना, लेकिन यह है कि ये अपने धन को बचाकर ये उच्च से उच्च, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक धन अर्जित करके अधिक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, और एक दिन ये इसमें सफल भी होते हैं। अब अंत में जो मेरा एक सवाल है आपसे, जो अंत मतलब कि बुढ़ापा, जो एक आखिरी समय होता है, तो मूलांक एक वालों का जो बुढ़ापा है वो कैसा बीतता है, उस पर अगर आप प्रकाश डालते तो बहुत अच्छा होता। अब मूलांक एक वालों का जो वृद्धावस्था होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं। अपने युवावस्था के बाद ही ये अपने बच्चों का भी घर मकान अलग बना के रखते हैं। ये किसी के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं करते हैं, अपने जीवन साथी पर भी ये उतना निर्भर नहीं रहते हैं। इनको अच्छा खासा किचन का भी ज्ञान होता है, हर काम ये खुद करना भी पसंद करते हैं। तो जब वृद्धावस्था आता है तो इनके पास हर तरह का घर मकान वाहन सुख सुविधा से पूर्ण होते हैं, इसलिए इनका वृद्धावस्था देखा जाए तो वो बहुत अच्छा व्यतीत होता है। वृद्धावस्था में ये बागवानी, पेड़ पौधे लगाना, फल फूल और सामाजिक कार्य करना, मूलांक एक वाले अपने जब तक चलते फिरते रहते हैं ये बैठ के टाइम पास कदापि नहीं करते। तो दर्शकों, आज हमने बात की मूलांक एक के बारे में
उनकी विशेषताओं को जाना, यहाँ तक कि उनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो जीवन होता है उसके बारे में भी हमें राघव राम मिश्रा जी ने बताया। अब आगे हम फिर मूलांक 1 के बारे में और चर्चाएं करेंगे, जिसके लिए हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आप कमेंट में आपके अगर कोई सवाल हैं उनको आप कमेंट में लिखिए। उस सवाल को भी मैं अपनी चर्चा में शामिल करूंगा, जिसका जवाब राघव राम मिश्रा जी देंगे। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद।